अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ये सारे एमडी कैट एस्पिरेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने को बयानी की तरफ से आप लोगों के लिए जो है वो गेस्ट पेपर लाया गया है, जो कि आपके पास एमडी कैट 2024 का गेस्ट पेपर 1 है और इंशाल्लाह इसके बाद मैं आपके साथ गेस्ट पेपर 2 और 3 ऑनवर्ड जो हूँ वो शेयर करती रहूँगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गेस्ट पेपर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे और ये भी उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो एमडी कैट 2024 के अंदर लगेंगे, ठीक है। चाहे वो नम्स का पेपर हो या वो एमडी कैट का हो, लेकिन मोस्टली ये एमसीक्यूज एमडी कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इतनी मेहनत पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के पहले क्वेश्चन से, विच इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिक एसिड इज। केमिकल फार्मूला क्या होता है यूरिक एसिड का? द करेक्ट ऑप्शन इज, पहले हमारे पास लिखे NH2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH2 कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया, C5O3N4H4। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, C5O3N4H4, ठीक है। ये किसका हमारे पास है केमिकल फार्मूला? यूरिक एसिड का। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या लिखा है? हाउ मैनी ईटा कार्पल बोन्स आर प्रेजेंट इन अ लोअर लिम्ब ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जो एक इंसान है उसका जो लोअर लिम्ब है, जो उसके लोअर लिम्ब है, जो उसकी टांग है, उसके अंदर कितने ईटा कार्पल्स मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ना 5, ना 6, ना 7। कितने होते हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला मैं जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको लाइक करके जो हूँ उस पर लिख दूंगी कि ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। लाजमी मुझे जो है वो कमेंट्स करके बताइएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कार्डियक मसल्स आर। कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं? इनवॉलंटरी और अनस्टेटेड होते हैं, वॉलंटरी और स्टेटेड होते हैं, इनवॉलंटरी और स्टेटेड होते हैं, ये स्केलेटल मसल होते हैं। देखिए स्केलेटल मसल तो नहीं हो सकते कभी भी कार्डियक मसल। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है कि वो इनवॉलंटरी और स्ट्रेटेड होते हैं। हमें पता है कि जब भी हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स हमेशा इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी कौन से मसल्स होते हैं? इनवॉलंटरी वो मसल होते हैं जो हमारे अपने इख्तियार में नहीं होते, और कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं? जो हार्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है। किससे रिलेट करते हैं? हार्ट से, यानी कि हमारा जो दिल है उससे रिलेट करते हैं। तो जो हमारा दिल है वो हमारे कहने पर नहीं चलता, ये तो आप सबको पता है। तो ऑब्वियसली हमारे दिल जो है वो एक कैसा अमल करता है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? हमेशा हमारा जो दिल है वो इनवॉलंटरी करता है, वो हमारे कहने पर नहीं चलता, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलता, तो वो इनवॉलंटरी हुआ, यानी कि बी ऑप्शन भी निकल गया। दो ऑप्शन बच गए, एक ए और एक बी। अब ये है अनस्टेटेड और ये है स्ट्रेटेड। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हमेशा स्ट्रेटेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव द सप्लाई लाइन बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर इज। कौन सी होती है? बहुत बहुत ईजी जो है वो ये क्वेश्चन है कि जो सप्लाई लाइन होती है बिटवीन द एम्ब्रियो, जो बच्चा है छोटा सा, इन द वॉम्ब ऑफ मदर, और जो मदर है, इन दोनों के बीच में जो एक लाइन होती है जिसे हम कह सकते हैं कि वो जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई कर रही होती है फ्रॉम मदर टू द किड। तो टू द एम्ब्रियो बोलेंगे हम उसको, छोटा होता है क्योंकि वो बिल्कुल लाइक अनबॉर्न बेबी जो होता है। तो वो जो हमारे पास होती है उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? जल्दी से बताएं। उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है प्लासेंटा, ठीक है। प्लासेंटा जो है वो एक एम्ब्रियो होती है जो कि मदर और एम्ब्रियो को कनेक्ट करती है, ट्यूब होती है, सप्लाई लाइन होती है। फिर हमारे पास जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इफ नॉट ट्रीटेड कैन कॉज ब्लाइंडनेस इन न्यूबॉर्न। वो कौन सा डिजीज़ है अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो न्यूबॉर्न के अंदर वो जो है वो ब्लाइंडनेस और क्योर कर सकती है? तो कौन सी है वो? जल्दी से आप लोग इसको सोचें और फिर मुझे जवाब दें। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। ना हेपेटाइटिस, ना सिफिलिया, ना एआईओस। अच्छा, फिर 6 हमारे पास है द स्पर्म्स स्टोर्ड इन। स्पर्म्स किधर स्टोर होते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वास डेफरेंस के अंदर, एपिडाइडमिस के अंदर या टेस्टिस के अंदर। अच्छा, अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड या रिप्रोडक्शन चैप्टर के रिलेटेड एमसीक्यूज में काफ़ी मसला हो रहा है, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो एक बहुत बहुत अच्छी वीडियो, एक ब्रीफ वीडियो आप सबके लिए मैंने बनाई हुई है रिप्रोडक्शन चैप्टर की। वो पूरी आप लोग देखिए, जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव में मसला है, आपको फीमेल रिप्रोडक्शन में मसला है, आपको जिस भी टॉपिक में मसला है रिप्रोडक्टिव चैप्टर के, तो आप जो है वो मैं यहाँ पर लिंक अटैच कर दूँगी, आप लोग जो है वो लाजमी जाकर उसको देखिएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एपिडाइडमिस। Then we have
सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। कहाँ होता है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज? मियोसिस में, प्रोफेज 1 में, डिप्लोटीन में या पैकेटीन में? जल्दी से इसका आंसर जो है वो करेक्ट कमेंट में बताएं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारे पास 8th क्वेश्चन है, द जीनोटाइप ऑफ अ टर्नर सिंड्रोम पेशेंट। जो टर्नर सिंड्रोम पेशेंट्स होते हैं उनका जीनोटाइप कैसा होता है? इसका भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्सो जो है वो उनका जीनोटाइप होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्स्टिपेशन इन ह्यूमन फीमेल टेक प्लेस। फीमेल में कॉन्स्टिपेशन का जो प्रोसेस है वो किधर होता है? यूट्रस के अंदर, वजाइना के अंदर? वजाइना के अंदर तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ओवरीज के अंदर भी नहीं हो सकता और फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूट्रस। फिर 10th MCQ हमारे पास है, विच सिक्रीशन न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। कौन सी ऐसी सिक्रीशन होती है? ये मेल्स रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर से जो है वो लिया गया। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर से इस MCQs को लिया गया। इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास एज यू नो कि हमारे पास जो मैन का जो पाथवे होता है उसके अंदर स्पर्म्स और यूरिन दोनों एक ही लाइन से आते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास यूरिन आता है तो वो एक एसिडिटी होती है। ठीक है, आप लोगों को पता है यूरिन जो है वो एसिड नेचर इन होता है। तो जो है जब वो आता है तो फिर क्या होता है कि एसिडिटी जो है वो उस वक्त हो जाती है यूरेथ्रा के अंदर। अब जब क्या चीज़ ऐसी आती है जो कि उस एसिडिटी को ख़त्म कर देती है? तो उसका आंसर क्या है करेक्ट? ऑप्शन नंबर 10, सीमेन जो है वो उस एसिडिटी को ख़त्म कर देता है जब वो वहाँ से गुजर के आता है। फिर हमारे पास 11 क्वेश्चन क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट इज। ग्लाइडिंग जॉइंट जो ऐसा जॉइंट होता है ना, ग्लाइडिंग जॉइंट, उसकी एग्जाम्पल बतानी है। एंकल या रिस्ट, रिब्स, वर्टेब्रा, बॉल एंड सॉकेट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वर्टेब्रा जो है वो। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर वर्टेब्रा है, बट आई थिंक कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा। बट ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों ने 11th क्वेश्चन का जो है वो मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला इसका जो है वो मैं आंसर आप लोगों को कंफर्म करके कमेंट के अंदर ही बता दूँगी। अच्छा, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th वाला है, द इंटरमस्क्यूलर इंजेक्शन एट हिप शुड बी इंजेक्टेड इन। जो हमारे पास इंटरमस्क्यूलर इंजेक्शन होता है वो किधर इंजेक्ट होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास बी है, आउटर और अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है, अच्छा फिर 13 हमारे पास है, अबडक्टर मसल अलाउ द आर्म टू मूव। अबडक्टर मसल जो होते हैं वो आर्म को कहाँ अलाउ करते हैं कि वो किस साइड पर जो है वो मूव कर सकता है? टुवर्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो वो जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी हेल्प करता है। अच्छा फिर 14th हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर हमारे पास 14 है, रेनाल वेसल्स लीव किडनी एट। रेनाल वेसल जो है वो किडनी को कहाँ पर अटैच होती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है हिलस, बी करेक्ट ऑप्शन। 15, यूरिन कंटेन यूरिया इन अ कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट। कितने % यूरिन जो है वो यूरिया कंटेन करती है? 2%। फिर हमारे पास 16th आंसर है, इफ़ अ कलर ब्लाइंड पर्सन मैरीज अ होमोजाइगस नॉर्मल फीमेल, यानी कि लड़का कलर ब्लाइंड है और फीमेल जो है वो नॉर्मल है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ सन्स टू बी कलर ब्लाइंड? कितने % चांसेस है कि उसका जो सन है वो कलर ब्लाइंड होगा? तो इसको हम लोग जाहिर सी बात है हमें चेक करना पड़ेगा। मेल जो है हमारे पास कलर ब्लाइंड पर्सन मैरीज अच्छा मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो मतलब मेल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स और वाई आ जाता है। अब कलर ब्लाइंड है तो हम इसको ना बड़े बड़े सी से शो कर देते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंड है। और जो हमारे पास फीमेल है वो जो है वो नॉर्मल है, तो इसको हम छोटा छोटा कर देते हैं। अब हम इसका क्रॉस बनाएंगे तो ये हम समझे, हमने ये यहाँ लिख दिया और हमने ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स और एक एक्स सी बड़ा एक छोटा। फिर यहाँ पे भी हमारे पास कैसे बनेगा, एक्स और एक्स बनेगा y। इसमें हमारे पास जो x है वो बनेगा छोटा और y के साथ जो c आएगा वो आएगा बड़ा। ठीक, फिर x हमारे पास आएगा छोटा और हमारे पास जो x एक आएगा, एक वो आएगा x बड़ा। फिर हमारे पास एक x और एक y आएगा। अब हमारे पास जो x आएगा वो आएगा छोटा और हमारे पास जो y आएगा वो आएगा बड़ा। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे इस तरीके बने, यानी कि हम लोग अगर मेल्स देखेंगे तो हमारे पास मेल्स जो है वो जस्ट ये 2 ही जो है वो मेल्स होंगे। तो कितने मेल्स हमारे पास हो गए, 50% हो गए ना मेल्स। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, चांसेस कलर ब्लाइंड है, 50% चांसेस है कि मेल कलर ब्लाइंड होंगे। क्यों? क्योंकि एक सी बड़ा और एक सी छोटा। अगर दोनों सी बड़े होते तो कलर ब्लाइंड होते, अगर दोनों सी छोटे होते तो कलर ब्लाइंड नहीं होते। लेकिन एक बड़ा एक छोटा, तो हमारे पास 50% चांसेस हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है, जो फोर ब्रेन होती है उसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, डायसेफ्लॉन, कॉर्पस कॉलोजम, टेलेंसेफेलॉन या सेरेब्रम। तो इसका जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑप्शन नंबर डी, सेरेब्रम। फिर हमारे पास 18 क्वेश्चन है, अच्छा याद रखिएगा यहाँ पर फोर ब्रेन की बात की जा रही है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन का पूछा जा रहा है, ब्रेन का नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सेरेमिकल अट्रैक्टेंट विच डायरेक्ट्स द पॉलन ट्यूब टू एंटर द ओवरी टू रफ माइक्रोफाइलेज, कौन सा ऐसा जो है वो अट्रैक्टेंट होता है जो कि पॉलन ट्यूब पर डायरेक्टली जो है वो ओवरी की तरफ जो है वो माइक्रोफाइल को बिल्कुल, जैसे देखें द क्रिमिनल अट्रैक्टेंट विच डायरेक्ट्स, कौन सा ऐसा क्रिमिनल अट्रैक्टेंट होता है जो डायरेक्ट करते हैं पॉलन ट्यूब को कि वो ओवरी की तरफ जाए। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कैल। फिर हमारे पास 19 क्वेश्चन है, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट्स, जो अल्फा सेल्स होते हैं पेनक्रियास के वो क्या सिक्रीट करते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, इंसुलिन या ग्लूकोजन। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोजन। फिर 20th क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल आर द बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन कौन सा होता है और अपेंडिकुलर कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है, आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। अभी तक 3 कमेंट्स करने को कहा है मैंने, तो मुझे तीनों कमेंट्स जो है वो अच्छे बच्चों के चाहिए, ठीक है। फिर 21st क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल आर द बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन एक्सेप्ट स्कैपुला, ठीक है, स्टर्नम, रिब्स, वर्टेब्रा, ये कौन से हमारे पास आ रहे हैं, बीच के, अपेंडिकुलर के। अब एक्सियल कौन से होते हैं, जो हाथ वाले होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं 22, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय, किसने दी थी स्लाइडिंग थ्योरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, रेडॉल्फ विल्चर ने, शेल्डन ने, हुक्सले ने या रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हुक्सले। फिर हमारे पास क्या आ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस टेक अबाउट, कितना टाइम लेता है हीमोडायलिसिस का प्रोसेस, 6 से 10 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है एमसीक्यू समर, विच ऑफ इज द कनेक्शन बिटवीन रीनाल पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारा रीनाल पेल्विस जो नीचे वाला हिस्सा होता है पेल्विस के साथ वाला, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके बीच में क्या कनेक्शन होता है। सभी करेक्ट ऑप्शन है यूरेटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्मो रेगुलेशन इज डन बाय स्वीट ग्लैंड इन मैमल्स स्पेशली बट सम लैक ग्लैंड सो दे डू, कुछ लोगों के तो एनिमल्स की जो है वो थर्मो रेगुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो पसीना जो है वो उनका निकल जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि स्पेशली मैमल्स के अंदर क्या चीज़ होती है, कौन सा ग्लैंड जो है वो पाया जाता है, जो मैमल्स तो थर्मो रेगुलेशन कर लेते हैं लेकिन जो एनिमल्स स्पेशली कुछ एनिमल्स ऐसे जो नहीं ऐसा जो है वो स्वीट ग्लैंड्स कर वो रखते हैं, तो फिर वो क्या लैक करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो वो नहीं होती उनके पास, जिसकी वजह से वो स्वीट ग्लैंड जो है वो नहीं निकाल सकते थ्रू थर्मो रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोथोड्स, ठीक है। फिर 26 क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस इन विच फ्रूट्स प्राइवेशन टेक्स प्लेस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड, बगैर सीड के जो है वो अगर हमारे पास फ्रूट आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है पेरीथाइनोकार्पी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो, अच्छा इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, ये भी आप लोग चेक कीजिएगा। 26 क्वेश्चन, अच्छा फिर 27 हमारे पास है, एवरी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्रेटर्नल ट्विंस एक्सेप्ट, सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है इनके अलावा, बट इसमें क्या है, दे कैन बी डिफरेंट ऑफ सेक्स, यानी कि उनका जेंडर चेंज हो सकता है, दे आर डायजाइगोटिक, वो डायजाइगोटिक हो सकते हैं, दे आर डेवलप्ड सेक्सुअली, मे बी पॉसिबल कि वो सेक्सुअली डेवलप्ड हुए, या फिर दे जीनोटाइप ऑफ ईच जाइगोट इज सेंस, इसमें वो एवरी स्टेटमेंट इज ट्रू, सारी स्टेटमेंट ट्रू है अलावा एक के, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, दे डेवलप्ड आर सेक्सुअली, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर हमारे पास 28 क्वेश्चन है, अबाउट यूरेथ्रा ईच स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सेप्ट, यूरेथ्रा के बारे में सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, किसके अलावा, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इट इज़, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये बात भी ठीक है। फिर है, इट इज़ नोन एज यूरिनोजेनिटल डक्ट इन फीमेल्स, नहीं, फीमेल्स के अंदर यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं होती, मेल्स के अंदर होती है, ठीक है, फीमेल्स का यूरिन का सिस्टम और उसका सिस्टम जो है वो सेपरेट होता है, ठीक है, तो ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है वो फीमेल्स के अंदर नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया, यानी कि इसमें यहाँ पर हमें गलत बताना था, ठीक है ना। फिर 29 हमारे पास है, अबाउट मेंस्ट्रुअल, एक सेकेंड, अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज पिक द ऑड वन, इसमें से मेंस्ट्रुअल फेज के कौन सा मेंस्ट्रुअल फेज को नहीं फॉलो कर रहा वो वाला निकालना है, ऑन सेट ऑफ ब्लीडिंग एंड डेब्रिस ऑफ यूरेटस थ्रू वजाइना, अच्छा ये तो फॉलो कर रहा है, लास्ट अबाउट 5 डेज, ये भी ऑब्वियसली उसी की बात हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन स्टॉप,
ये भी उसी की बात हो रही है। ब्लड एंड मायोमेट्रियम फ्लोज आउट थ्रू वजाइना, तो आई थिंक ये भी उसी की बात हो रही है। शायद मायोमेट्रियम जो है वो फ्लोज आउट नहीं होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। मायोमेट्रियम आई थिंक हार्ट की होती है लाइनिंग, ठीक है। तो ये ज़रा आप लोग इसको भी चेक कीजिएगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे वो डी लग रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे लाजमी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। नंबर लिख कर ना कि मैम आपने 28 का कहा था, इसका ये है, 29 का कहा था, इसका ये है, ठीक है। इस पर सर्च करें, इससे आप लोग की नॉलेज काफ़ी बेहतर होती जाएगी। 30 हमारे पास है, ए माइटोसिस टेक प्लेस इन, ए माइटोसिस किधर होता है, जर्म सेल में, सोमेटिक सेल में, स्किन सेल में, या फिर बैक्टीरियल सेल में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आगे भी मैं जो है वो इस तरह के MCQs डिस्कस करती रहूँ जो थोड़े ईजी भी हों और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी हों, और एज ए गेस्ट पेपर आप लोग की हेल्प भी होती रहे।